पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का अगला चैप्टर प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का। देखिए क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें मतलब एक्स का मान ज्ञात करें। सारा एक्स में है तो एक्स का मान ज्ञात करें। मूल कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ध्यान से बचिए, इसके आगे कितना एक है, ए गुना ये गुना को ये गुना करने पर माइनस 10 आना चाहिए। कितना करना देखिए, जोड़ने घटाने पर यानी जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए। यहाँ माइनस 3 है। जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। इसका जो टूटा हुआ भाग होगा उसको गुना करने पर ये आना चाहिए। कितना, 1 गुना 10 बराबर, यानी गुना करने पर, यहाँ लिख देते हैं गुना करने पर क्या आएगा, 1 गुना माइनस 10, 1 गुना माइनस 10 बराबर माइनस 10। जोड़ने, इसको जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आना चाहिए और इसी का जो गुणनखंड टूटेगा वो गुना घटा करने पर ई गुना ई होना चाहिए, माइनस 10 आना चाहिए। समझते हैं क्वेश्चन। देखिए 10 माइनस 10 है यानी 10 है। 10 को तोड़ेंगे, 10 को तोड़ सकते हैं कैसे कैसे, 10 को तोड़ सकते हैं। 10 का गुणनखंड होगा 2 गुना 5। इसके अलावा टूट ही नहीं रहा है। 1 गुना 10 होगा तो 1 गुना 10 से कोई फायदा नहीं, पहले गुना करके देखिए। 2 गुना 5 तो हो रहा है, देखिए ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा, वो माइनस प्लस का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। 5 में से 3, 5 2 7, जोड़ने पर 7 होगा लेकिन घटाने पर 3 पूरा पूर जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। देखते यहाँ से 2x में से 5x गया तो 3x, 5 दूना 2 और माइनस 5, 2 गुना माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 10, यानी गुना करने पर माइनस 10 आ गया, घटाने पर माइनस 3 आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा x कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2। देखिए x गुना होगा एक्स स्क्वायर, x को 2 से गुना करेंगे 2x। ऐसा वाला सेम टू सेम इधर फीचर बना दिया करेंगे, जैसा है वैसा बना देंगे। अब देखिए x प्लस 2 है, x वाला यहाँ ये क्या देगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 5 देखो, माइनस 5x को माइनस 5x और माइनस 5 को 2 करेंगे तो 10, माइनस 10 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है x प्लस 2 इंटू, ये दोनों में x प्लस 2 निकाल लेते हैं, बचा x और यहाँ बचा माइनस 5 बराबर 0। आप क्या करेंगे, इसको एक बार x को 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इधर करते हैं। देखिए एक बार करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तथा दूसरा क्या है x माइनस 5 बराबर 0। ये x बराबर हो जाएगा माइनस 2 तथा यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस 5, उस पर जाएगा तो प्लस 5, अंतिम में लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 2 और 5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब ये बोले थे जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर क्या है, आगे 1 है, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और इसका गुना करने पर, गुना किसके साथ करेंगे, 2 गुना माइनस 6 यानी माइनस 12। इस दोनों गुना करने पर, इसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस 12। कैसा था समझिए, ये हो जाएगा 12 को तोड़िए, 3 गुना 4, 4 दिया 12, ये भी टूटेगा 6 गुना 2, 6 दूना 12। देखिए 6 2 8 नहीं है, घटाने पर 4 पूरा नहीं पूरा है, 4 3 7, जोड़ने पर पूरा, घटाने पर 1 पूरा पूर जाएगा, माइनस प्लस का बाद में एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखो यहाँ 4x में से 3x जाएगा, x होगा, गुना करो, 4 गुना माइनस 3 तो माइनस 12, पूरा गुना करने पर माइनस 12, जो घटाने पर 1 पूरा है। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, तब ना 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x, यहाँ का अपना मन से लिख देंगे x प्लस 2। यहाँ क्या बचा माइनस 3, माइनस 3 को x करेंगे माइनस 3 और 3 दूना 6 पूरा रहा 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, बार इसको 0 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 तथा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, 2x के बीच में गुना तो नहीं जाएगा तो भाग हो जाएगा 3/2, यानी x का मान आपका आ गया -2 और एक आ गया 3/2। ये आपका दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 है तो 7 आना चाहिए और गुना करने पर किसको कुछ गुना करेंगे, √2 गुना 5√2, √2 से √2 गुना 2, अब 2 बचे 10,
यानी गुना करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। इसको तोड़ते हैं, 10 को तब ये तोड़े थे, 2 गुना 5 टूट तो गया, जोड़ो ना, 5 2 7 पूरा रहा है। चलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो 5 और 2 7, 5 2 ना 10, पूरा गुना करने पर और जोड़ने पर पूरा 7। अभी दोनों हम कॉमन कैसे लेंगे, देखिए √2x² है, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से √2 गुना होगा तो रूट खत्म हो कितना जाएगा 2, और उसके बाद क्या बचा x। इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, अलग दिख रहा है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 √2 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, √2 है, एगो x कॉमन हो जाएगा √2x। देखिए वीडियो कट रहा था तो मैंने मोबाइल को सीधा किया, उसके लिए सॉरी। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, √2x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x, तब इससे से गुना होगा x² प्लस इसमें √2 और x निकल गया, क्या बचा √2 प्लस इसमें 5 5 दिख रहा है, 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस √2, या फिर ऐसा ही इधर लिख देना था। दोनों क्या है x प्लस √2 x प्लस √2, x प्लस √2, इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस √2 यहाँ आया, तथा एक बार करेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, उधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ क्या बचेगा √2x गुना तो नहीं जाएगा तो भाग हो जाएगा माइनस बट्टा √2, यहाँ लिख दीजिएगा। अतः x बराबर माइनस, जगह है नहीं, यहाँ लिख देते हैं, अतः x बराबर एगो आया माइनस √2 और एगो आया माइनस 5 बट्टा √2। ये आपका आंसर। देखो बलम रुको, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। चैप्टर 4.1 से पहले एक उदाहरण दिल है, उदाहरण नंबर 1, वहां पर यहाँ तक बनाया हुआ है, यहाँ तक बनाया हुआ है, यहाँ से आगे इसका समस्या है तो हल करना है। देखिए अभी बोले थे जोड़ने या घटाने पर क्या पूछना चाहिए, -45, और गुना करने पर यहाँ 1 है, गुना करने पर किसका किसका गुना करेंगे, 1 गुना 324 बराबर 324, गुना करने पर 324। अब 324 बहुत बड़ा टर्म है, क्या करेंगे इसका फैक्टर तोड़ लेंगे। यहाँ पर 324 को 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2 हासिल 1, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 81, 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 27, 3 से लगाएंगे 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3, ये 9 है, 3 से लगाएंगे 27, यानी इसका गुणनखंड आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या 3 है 4 गो 3। क्या करते हैं, जोड़ने घटाने पर 45 बोलना चाहिए, गुना करो, 3 टर्म लेते हैं इसका, 3 टर्म लेंगे, 3 तिया 3 दूना 6 दूना 12, ये लो 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 जोड़िएगा पूरा 7, 7 2 9, और 27 में से 1 गया 33, 39, नहीं पूरा 45, जोड़ने पर, घटाने पर तो कभी 45 नहीं पूरेगा। इसका 4 टर्म लो, इसका 4 टर्म लेते हैं। देखिए 3 तिया 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 3 तिया 9, 36 9 जोड़ने पर 45 पूरा है, यानी ये टर्म लेना पड़ेगा और ये टर्म। ऐसा ही आप गुणनखंड करके कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस 36x और माइनस 9x माइनस 9x। देखो 36 माइनस में 9 माइनस दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45x, और गुना करेंगे 36 9 324 और प्लस 324 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या मिला, x कॉमन मिला है, x माइनस 36, यहाँ का अपना मन से लिख दिया करो अगर कॉमन आए तो। यहाँ क्या बचेगा -9, यहाँ क्या बचेगा -9, -9x को गुना करेंगे -9, माइनस गुना माइनस प्लस 36 9 324 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 36 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x माइनस 9 बराबर 0, उधर जाएगा तो x माइनस 36 बराबर 0, तथा दूसरा आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 36, तथा यहाँ x बराबर हो जाएगा -9 है, उधर जाएगा तो +9, यानी 2 का आंसर आ गया। x बराबर एगो 36 आएगा, वो 9 आएगा। इधर आते हैं, इधर अभी बोले थे जोड़ने घटाने पर कितना पूर्ण चाहिए, -55, और गुना करने पर यहाँ कितना 1 है, गुना करने पर गुना करेंगे, गुना 1 गुना 750 करेंगे कितना आएगा
750 बड़ा टर्म है, क्या करेंगे इसका फैक्टर तोड़ लेंगे। 750 को तोड़ेंगे 2 से, 3 दूना 6, 7 हासिल 1, 7 दूना 14 हासिल 1, 5 दूना 15, 300 दूना 600, 75 दूना 150। ठीक है, ये 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 से लग जाएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 7 हासिल 1, 5 तिया 15, फिर 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। अब 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा 25। अब 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा 5, फिर लगा दो 5 से, 5 इकाई 5, यानी इसका गुणनखंड आपका आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3 में 5 है। देखिए इसका घटाने पर इसको लो ना, 25 25 125, 3 दूना 6 लेते तो 6 25 घटाएंगे तो ऊपर भी नहीं पूरेगा, जोड़ेंगे तो ऊपर 3 3 कर लेते। इसका 3 लो, इसका 2 लो, 5 या 15 दूना 30, अब 25 25 पूरा रहा, जोड़ने पर 25 30 55, चलिए पूरा रहा, तो लिखते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। माइनस 30 25 माइनस 55, दोनों में कॉमन क्या मिला x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 30, यहाँ का अपना मन से लिख दिया करो x माइनस 30, यहाँ क्या बचा है माइनस 25 लिखो, माइनस 25 का 25 माइनस गुना माइनस प्लस, अब 25 30 है 725, 25 या 75, कॉमन क्या मिला है x माइनस 30 कॉमन मिला है, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 25 बराबर 0 चल रहा है। अब लिखेंगे x माइनस 30 बराबर x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30 तथा x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25, x का 2 को माना गया, x बराबर 30 और x बराबर 25। आप लिख सकते हैं आता है x बराबर 30 कॉमा लगा के 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182। मान लेते हैं कोई दो संख्या है, यहाँ पर बता देते हैं आपको। एक मान लेते हैं 20 है, इनका कहेगा एगो संख्या 8 है, दूसरा संख्या कितने होगा, दूसरा संख्या स्वाभाविक 12 होगा। कैसे हुआ 12, 20 था, इसमें से क्या किए टोटल में से जो देल था उसको घटा दिए तो 12 हो गया। यहाँ पर हमको संख्या अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या, तो टोटल में से x घटा देंगे, टोटल है कितना 27, 27 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है, पहली संख्या x है गुना दूसरी संख्या 27 माइनस x है, ये कितना है 182 है। x गुना करेंगे क्या होगा 27x, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, सब उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 0, ये माइनस में जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 27x, ये प्लस में था उस पर गया तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 182 प्लस में चल रहा है। अब देखिए आपको बताए थे जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए माइनस 27, और गुना करने पर किसका किसका गुना करना है, हम कुछ ना कितना एक है, 1 गुना 182, यानी गुना करने पर 182 होना चाहिए। जोड़ने घटाने पर माइनस 27, ये आप रफ में कर लिया कीजिएगा, आपको यहाँ हम करके दिखा रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ो 182 को, 182 तोड़ेंगे 2 से, 9 दूना 18, 2 का 2 7, 13 सते 91, यानी हो गया 2 गुना 7 गुना 13, 2 को लो ना 14 और 13, जोड़ो तो जोड़ते हैं 14 13 27 पूर जा रहा है, गुना करने पर 14 13 है 182 पूर तो रहा है। कीजिए क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। देखो माइनस 13 14 माइनस 13 दोनों मिल जोड़ेंगे तो क्या प्लस आएगा माइनस 27 और 14 13 है माइनस गुना माइनस प्लस 14 13 182, गुना करने पर 182 पूरा है, जोड़ने घटाने पर माइनस 27 पूरा है। अब क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ का अपना मन से लिख दिया करो, बातें खत्म। यहाँ x निकलिएगा बचा क्या माइनस 13, माइनस 13 इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करिएगा तो 182 बराबर 0, दोनों कॉमन लीजिए, x माइनस 14 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 13 बचा, यहाँ ये बचा और ये बचा। अब इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देंगे x माइनस 14 बराबर 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 तथा ये x बराबर हो जाएगा 13। लिखिएगा कैसे लिखने का शैली सीखिए, लिखिएगा अतः पहली संख्या 14 तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या आप 13 लिख दीजिए। ये बोला ये तो x का मान है, ये तो पहली संख्या का मान है। दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस 14 डेट इज 13, या पहली संख्या ये क्या निकला 14, दूसरा निकला है 13, पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 बराबर 14। यदि पहली संख्या 14 है, दूसर का 13, अगर दोसर पहलुक का 13 है, दोसर का 14, ये पहला आंसर आपका हो गया, ये पहला आंसर हो गया। इधर क्वेश्चन लिख दिया है क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन था, ले लिए। देखिए क्या है, दो क्रमागत धनात्मक, कल ही बताए थे क्रमागत, क्रम मतलब क्रम से, क्रमागत जैसे 5 के बाद क्रम क्या है, 5 के बाद हो जाएगा 5 के बाद 6 होगा, मान लेते 10, 10 के बाद क्रम 11 होगा। कैसे, ये 10 था, ये वो क्रम 10 था, अगला हो गया 10 प्लस 1। उसी प्रकार पहला क्रम अगर x मानेंगे, दूसरा क्रम क्या हो जाएगा x प्लस 1। जैसे 5 था, 5 प्लस 6 कैसे हुआ, 5 था, इसी में एक जोड़ दिया, इसका अगला क्रम, एक जोड़ देंगे उससे अगला क्रम। तो दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है, तो माना क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक x तथा दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्रश्न में क्या करा है, याद कीजिए, जिनके वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब होता है पावर 2, वर्ग मतलब पावर 2, तो वर्ग कर दिया, दोनों का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों का वर्ग, वर्ग का योगफल, योगफल मतलब जोड़, जोड़ करने के बाद योग का योगफल जोड़ करने के बाद कितना आता है 365। ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 365 जोड़ में इन्हें आएगा तो घटाओ में तो बच जाएगा 0। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, ये 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस 365 बराबर 0। इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक प्लस में 365 माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। सब में से 2 कॉमन निकाल लो, थोड़ा और सरल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 2 का 2 हासिल लगा 2 16 2 4 182, ये 2 गुना में गुना जाएगा तो भाग में कोई संख्या, 0 से कोई भी संख्या से गुना या भाग करने पर क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। फिर फाइनली मेरा क्या बना समीकरण, x प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब आप ही को बताए थे कि प्लस माइनस करने पर आगे कितना है 1 होगा, और गुना करने पर किसका गुना करेंगे, यहाँ आगे कुछ 1 है, 1 गुना माइनस 182 यानी माइनस 182 होना चाहिए। जोड़ने पर 1 और गुना करने पर माइनस 182 पूरा चाहिए। यहाँ बना देते हैं, बाकी मिटा के यहाँ बना देते हैं, इसका टर्न यहाँ बना देते हैं, ध्यान से देखते रहिए। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी 182 तोड़े, यहाँ देखिए 182 तोड़े कितना है 13 14 एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 14x और माइनस 13x, 14 में से 13 जाएगा तो 1x, 14 13 है प्लस गुना माइनस, तो माइनस 14 13 182, माइनस 182 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या मिला है, x मिला, यहाँ से x प्लस 14, दोनों में से माइनस 13 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 14 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या मिला, x प्लस 14 कॉमन मिला, यहाँ क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। इसको इसके बराबर करेंगे तो x बराबर x प्लस 14, एक बार करेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14। और यहाँ क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक, ये आ गया किस में ऋणात्मक में, माइनस मांग जाती है, संभव नहीं है। एक बार करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, यानी हम माइनस में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है प्लस वाला, ये आ गया माइनस में, इसलिए संभव नहीं होगा, संभव नहीं है लिखा हुआ है, बस देख लीजिए, संभव नहीं है, असंभव है, लिख दीजिएगा। अतः धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, पहला 13 तथा दूसरा कथी मान है x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 दिस इम्प्लाइज 14। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा, यानी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना। अन्य दो भुजा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये मान लेते हैं A, ये B और ये C। क्या कह रहा है
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार यानी x मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और कर्ण तल है कितना 13 सेंटीमीटर। जब भी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय या सॉरी समकोण त्रिभुज दिखेगा तो दिमाग में रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या मान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। आधार क्या माने x, ऊंचाई क्या हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, द्विघात समीकरण में समकोण त्रिभुज देखिएगा, दिमाग में रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। समझिए, जो माने पहले एज्यूम किया, मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर तथा लंबाई x माइनस 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में कह रहा था। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग अजोड़ आधार का वर्ग। कर्ण है कितना, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब आपका आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, आधार क्या है x सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में x स्क्वायर। ध्यान देखिए, x स्क्वायर कितना x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 7 दूना माइनस 14x, 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस में होने जाएगा तो माइनस में 169, इधर क्या बचा 0। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 10 में से सॉरी 169, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया 2 1 माइनस 120, इधर बचा 0। क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, समय से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है। देखिए यहाँ ये 2 गुना में ही नहीं जाएगा तो भाग में 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आपको हमको समीकरण प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर बताए थे कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर क्या ना चाहिए -7 और गुना करने पर ये करेंगे 1 गुना -60 होना चाहिए। जोड़ने घटाने पर -7 और गुना करने पर -60 होना चाहिए। यहाँ करते देखिए, अब क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, -60 है यानी 60 को तोड़ेंगे, 60 को तोड़ते हैं, 60 को तोड़ेंगे सिंपल, 30 दूना 60 होगा, 30 60 कभी 7 नहीं पूरेगा, 2 तोड़िए, ये हो जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 5, यानी फाइनली 60 बराबर आया 2 गुना 3 गुना 5, ये 2 लीजिए 15 लीजिए। देखिए 2 दूना 4 और 5 दिया 15, 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 7 कभी नहीं पूरेगा, एक 3 को ले लेते हैं, 3 को लेते हैं, इधर 5 छोड़ देते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 और 5, 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 पूर जा रहा है। चलिए बन गया क्वेश्चन। देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x और माइनस 60 बराबर 0। देखते करके 5x में से 12x जाएगा तो क्या बचा -7x, अब 12 25 60 पूर रहा है। दोनों का मान क्या है x प्लस 5, इधर -12 x प्लस 5, माइनस गुना प्लस तो माइनस है, 12 25 60 बराबर 0, यानी x प्लस 5 इंटू x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, इधर लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर -5 होने जाएगा तो प्लस 5 उस पर जाएगा तो -5। कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होता, त्रिभुज का एक ही आधार की लंबाई है, इस चीज में क्या हो जाएगा असंभव। कभी सुने हैं कि हमने -10 किलोमीटर गया, नहीं, तो लंबाई माइनस में नहीं होता है। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -12 होने जाएगा तो +12 हो गया, फिर x का मान निकला, आधार का मान निकल गया कितना 12, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई क्या माने हैं x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई निकल गया 5 सेंटीमीटर और आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक 1 सेकंड मिटा देंगे नहीं तो।
देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, यहां से ध्यान देना क्वेश्चन को, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की गई लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुना से ज्यादा है। मतलब एक नग का लागत है एक बर्तन का 3 गुना से कितना का रहा है, दुगुना से 3 अधिक है उसका दाम। नग का लागत किसके संख्या से, बर्तन की संख्या से। बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत करते मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, नग की लागत। क्या क्वेश्चन में करा, जितना बर्तन का संख्या है ओकरा से नग का लागत बर्तन का संख्या से दुगुना से 3 ज्यादा है, यानी x के दुगुना 2x, x के दुगुना 2x, इससे भी 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा रुपया नग की लागत है प्रत्येक रुपया में। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, तो कुल निर्माण किए गए लागत 90 रुपया। अगर मान लो एक बर्तन, यानी एक बर्तन की कीमत 10 रुपया है, एक बर्तन की कीमत मान लेते हैं, यहाँ पर समझाते हैं, एक बर्तन अगर 10 रुपया में देता है तो 10 बर्तन कितना लगेगा, 5 बर्तन लगेगा 50। कैसे 50, तो ये जो रुपया था 1 रुपया का, उससे कितना, जितना निर्मित जो बर्तन लिए उससे कितना गुना पड़ा, 10 से गुना करना पड़ा। 1 का 10 तो 5 का 50, कैसे, तो 10 रुपया से 5 की संख्या जितना था उससे गुना किए तो 50 हुआ। उसी प्रकार एक कुल बर्तन कितना x, एक कितना है 2x, तो कुल बर्तन में 2x से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा उसका कौन चीज, जितना दाम होगा वो। तो प्रश्न से वही प्रश्न कर रहा है, प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 3 बराबर टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है, 90 रुपया। नहीं समझ में आएगा हम अच्छा से तो एक बार आप क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। बराबर 90, इसको गुना करेंगे कितना जाएगा 2x स्क्वायर, इससे इसको करेंगे तो प्लस 3x माइनस 90, प्लस में है इधर माइनस 90 बराबर 0। बाकी यहाँ सिखाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, 3 पूर्णा चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 3 और गुना करने पर, और गुना करेंगे किसके साथ गुना करेंगे, 2 इंटू माइनस 90 यानी माइनस 180 पूर्णा चाहिए। जोड़ने घटाने पर 3 पूर्णा चाहिए, गुना करने पर माइनस 180 तोड़ना चाहिए। 180 एक तोड़ ना लो, पहले 180 तोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा 90, फिर 2 से ये हो जाएगा 45, दोस्त अब लगेगा नहीं। अब 3 से 15 या 45, फिर 3 से 5, फिर 5 से 5 का 5, यानी टूट का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी जोड़ने घटाने पर 3, इसको 3 को लेते हैं, इसको 2 को लेते हैं। देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 5 दिया 15, डायरेक्ट फूट गया। अब तोड़ सकते हैं हम, प्रैक्टिस पर है, 3 को 2 को पकड़ के चलते। 3 दूना 4 दिया 12, अब 15 में से 12 जाएगा 3 पूर रहा है। इधर बनाते देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। देखो 15 में से 12 जाएगा तो 3, अब 15 12 है 180, 90 है, सॉरी 90 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या मिला है, कॉमन कुछ नहीं मिला है, तो x बचा, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 15, x को करेंगे 2x स्क्वायर, x को प्लस करेंगे 15x, यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 12 कॉमन लेना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ को लिखना पड़ेगा जैसा है वैसा, 2x प्लस 15 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6, तब ना माइनस 6 दूना माइनस 12 और माइनस गुना प्लस, तो माइनस 15 6 का 90 पूरा बराबर 0। कॉमन लीजिए, यह हो जाएगा 2x प्लस 15, इधर हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। जब इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तथा दूसरा बनाएंगे x माइनस 6 बराबर 0। 15 प्लस में तो नहीं जाएगा तो माइनस में यहाँ क्या बचा 2x के गुण से गुना, तो यहाँ जाएगा 15/2, ये हो गया आपका माइनस 15/2, तथा इसका रिजल्ट हो जाएगा x बराबर माइनस 6, इधर जाएगा तो प्लस 6। अब देखिए कभी भी बर्तन माइनस में जाया है, मार्कर है, मार्कर माइनस में गया है, नहीं गया। माइनस जब भी जाएगा प्लस में रहेगा, 1 मार्कर 2 मार्कर तो प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंभव। ये बर्तन की संख्या है, x क्या है, बर्तनों की संख्या है, x बर्तन फाइनल क्या आ गया, x आ गया, लिख देंगे। अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6, प्रत्येक नग की लागत कितना होगा
प्रत्येक नग की लागत दत्तव्य बर्तन की संख्या ओकरा से 2 गुना 3 ज्यादा है, यानी 2, यहाँ देखिए यहाँ 2x + 3, तो x के जगह पर कितना भरेंगे 6 + 3, 6 दूना 12, 3 15, यानी 15 रुपया। ऐसे लिखकर परीक्षा में घेरिएगा। बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया। ये आपका 4.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त होता है। आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, आपका इच्छा, लेकिन देखिए जरूर। 4.2 है, अगला क्लास 4.3 नेक्स्ट डे आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।